जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी की अनंत कृपा बरस रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मंगलवार का दिन, मेरा हनुमान जी का दिन और 6:46 में है। गुरु का 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना महाराज। गुरु का कहते हैं तेरी परिवार को मैं चला रहा हूँ, तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। जय गुरु जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु का कहते हैं कि बहुत हो गया, तेरी आंखों की समस्या भी दूर होगी। तेरा आज एक बहुत बड़ा रूप काट रहा हूँ, शुक्राना कर। जय गुरु जी महाराज जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे मालिक। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा मेरा रूप काटेंगे। मेरे शरीर तो रोगों का घर है गुरुपा। जो हमें जो हमारे दुश्मन हैं, हमसे जलते हैं, उन्होंने हमें दिया है। ये आप ही बताते हैं गुरुपा, लेकिन आप सब ठीक कर देंगे। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये सारे लोग हमें ब्लैक मैजिक से मिले हैं गुरुपा। आप इनको हर पल काटते हैं, हर पल रक्षा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक नई सांस देते हैं और ये शरीर में जो सांसें चल रही हैं सब आपकी कृपा है महाराज, क्योंकि आपने बहुत बड़ा जीवन दान दिया है और इससे बड़ा कोई कृपा हो ही नहीं सकती। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर पल संभालने के लिए शुक्राना, हर पल ब्लेस करने के लिए शुक्राना। 7 नंबर से आपने 14 नंबर से आपने ब्लेस किया है। आजकल बहुत सारे एंजल्स नंबर आप दिखाते हैं, 010 333 222 444 66 999 88, बहुत सारे नंबर जो आप दिखाते हैं, ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं जा बच्ची, उन्होंने तुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मालिक। गुरुपा जो बोलते हैं भोग लगाने के लिए जब सत्संग सुनो, उसमें कुछ भी नहीं आता और ना ही मैं वो कर पाती हूँ। अगर मैं सुन भी लेती हूँ तब भी नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी घेरे पड़ी है जो मैं गुरुपा का भोग नहीं लगा पाती हूँ। और गुरुपा कहते हैं इस चीज़ का भोग लगा तुझे, तेरा एक कष्ट काटना है। लेकिन वो भी सोमवार का था, मुझसे नहीं हुआ और बस क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और आपकी बेटी हूँ, माफ़ करेंगे आप। और सब कुछ आप जितने भी रोग हैं सब समाप्त करेंगे। बस आपसे भक्ति का दात मांगती हूँ महाराज, आपकी भक्ति कभी ना छूटे। और जो शुक्राना करने की आपने सेवा दे रखी है गुरुपा, ये कभी भी कभी भी कभी भी हमसे मत दूर हो और आप ऐसे ही कृपा बरसाते रहें और हम आपका हर पल शुक्राना करते रहें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर कष्टों का छुटकारा देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा कहते हैं अब मैं तेरी बीमारी खुद ही ठीक करूँगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना जो मेरे मालिक, मेरे शंभू, मेरे भोलेनाथ हमारी बीमारी को दूर करने खुद ही आ गए। और वो तो एक चुटकियों में सब कुछ ठीक कर सकते हैं।
ये गुरुपा की मेहर है, ये मेरी गुरुपा की कृपा है, ये सब ठीक होगा और शरीर स्वस्थ होगा। जय गुरु जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुबह उठाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा आज पैर में दर्द कम है, रात में बहुत दर्द हुआ। मेरी गुरुपा एड़ी से लेकर कमर तक बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन आपने सब संभाला, आपने अपनी कृपा दिखाई और मैं थोड़ा अच्छी से, पहले से थोड़ा अच्छी नींद सो पाई। अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप सब जानते हैं गुरुपा, क्योंकि आप ईश्वर है, मेरे भगवान है, मेरे भोलेनाथ है, मेरे गुरुपा हैं। इस सृष्टि को चलाने वाले कार्यकर्ता हैं। अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपकी श्री चरणों में। हर एक सांस से शुक्राना जो आपने हमें बख्शी कृपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। बच्चे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, माँ के परिवार की तरफ से शुक्राना, रसोल परिवार की तरफ से शुक्राना। शुक्राना 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 मालिक, सर्वत का भला कीजिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे मन है सर्वत भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हमारे घर में खुशियों की पोटली रखने के लिए। शुक्राना गुरु जी, मेरे सारे रुके हुए काम को तेजी से बढ़ाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमें अच्छी सेहत बख्शने का शुक्राना गुरु जी। हमारे सभी कष्टों को काटने का शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराई से शुक्राना गुरु जी। सारी रुकावटों को दूर करने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे रास्ते में जो भी रुकावटें थी मैंने सबको दूर कर दिया है, खुशियों का दरवाज़ा बस खुलने वाला है। उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, खुशियों का दरवाज़ा खोलने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, हमें सद्बुद्धि देने का शुक्राना, हमसे शुक्राना करवाने का शुक्राना, हमें खुशियाँ देने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आप हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें एंजल नंबर की ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी। जितने देवी देवता हैं, मैं अगर वो मुझसे नाराज़ हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ करना सभी देवी देवताओं, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और शुक्राना गुरु जी, मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। सभी कष्टों को दूर करने का शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कल से 2-3 दिन से मेरे मन में इतना, मतलब मेरा मंत्र जाप मन से नहीं हो रहा है गुरु जी। मुझे ऐसा लगता है गुरु जी, आपके चरण न छूटे गुरु जी, यही मैं अरदास करती हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं और मिलती भी है, मुझे महसूस होता है, मगर जो पास्ट लाइफ जो पेन है वो नहीं छूट रहा है मुझसे। और वो डिस्टरबेंस वो लड़का ही कर रहा है मेरे दिल में।
मुझे वो भड़काता है अपने ही घर वालों की वजह से, और फिर मेरा ध्यान भटक जाता है। मुझ में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अभी मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे शांत रहूं कभी कभी। और गुरु जी आपके स्वरूप के सामने सब कुछ छोड़कर ध्यान मग्न होना पड़ता है आपके चरणों की शांति पाने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ, ऐसा क्यों होता है गुरु जी? आप ही बताइए। आप तो सब कुछ संभाले हुए हो, और फिर आपके ब्लैक मैजिक के लड़के के ऊपर शमशानी क्रिया, इलेक्ट्रिक का शॉक और पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं। वो सत्संग मैं सुनती हूँ और वो वैसा मुझे दिखता भी है घर में, और आप संभाल भी रहे हो। तभी भी ये मन डरता है, घबराता है, व्याकुल होता है। ये सब हमारा छूटना चाहिए ना गुरु जी, तभी तो हम आपके चरणों में शांति पाएंगे। कब ये सब खत्म होगा गुरु जी? हमारे घर में ये सब क्रियाएं कब खत्म होगी? कब हमारे मार्ग खुले होंगे उन्नति के, समृद्धि के, सुख शांति के? कब तक ये खेल चलता रहेगा गुरु जी? मैं थक गई हूँ। मैंने पूरा सरेंडर कर दिया है। ये चिंता, विवंचनाएं और परेशानी, इसमें आपका ध्यान कैसे करूं? कैसे होगा ये सब गुरु जी? अभी तो जीवन का की आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। 55 साल हो गई है। शक्ति भरपूर भर दिया है गुरु जी आपने मुझे। पूरा हेल्थ ब्लेस किया है। डायबिटीज की वजह से मैं मुझे मतलब मेरा आलसी जैसा हो गया था। सब कुछ काम नहीं कर पाती थी गुरु जी मैं। आपने मुझे हेल्थ ब्लेस किया, इसीलिए मैं सब काम कर सक रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज मंगलवार है, आज काली मैया को भी शुक्राना, हमारे कुल देवी माता को शुक्राना, बगलामुखी माता को शुक्राना, हमारे घर परिवार और सबकी रक्षा करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, नींद देने के लिए शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना। सांसों में आपका नाम चलता रहे, ये बख्श दो गुरु जी। कोई भी परिस्थिति आए मगर नाम ना छूटे। और आपके नाते को भी ये सिखा दो गुरु जी, उसको जल्दी से अपने चरनी शरणी लगा दो, ताकि उसके ऊपर भी कोई तंत्र क्रिया ना चले। जल्दी उसको अपनी शरण में ले लो गुरु पिताजी। उसको समझ आ जाए कि आप ही पालनहार हो, आप ही रक्षा कर रहे हो, आप ही सब कुछ दे रहे हो। उसकी अहंकारी बुद्धि को आप पूरा शोषण कर लो। ईगो बहुत है गुरु पिताजी, उसको अपनी गलती को नहीं स्वीकार कर रहा है। वो उसका बिहेवियर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। वो सामने वाले को एकदम डरा देता है, धमका देता है। मुझे मालूम नहीं अभी वो काली क्रिया की वजह से हो रहा है कि उसका बिहेवियर ही ऐसा है, मुझे नहीं समझ आता। आपको सरेंडर कर दिया है, आप ही उसको चरनी शरणी लगाओ। उसको मंत्र जाप करने की आप ही गुरु शिक्षा दो। उसके सपने में जाकर उसको सभी सिखा दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी मुझसे जो बोलवाएंगे वही बोलूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।
जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनकी झोलियाँ में खुशियों से भरना। शुक्राना शुक्राना। ब्लैक मैजिक से परिवार की रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना। अनेकों न्यू लाइफ ब्लेस की शुक्राना शुक्राना। हर पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर निवाले वाले का शुक्राना शुक्राना। अनेकों दुखों कष्टों को सत्संग सुनाकर दूर कर देने का शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, आपका चैनल है लेकिन मुझे आपका नाम मालूम नहीं संगत जी, तो फिर मैं ये चैनल पे मेरा सत्संग शेयर करती हूँ, तो शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपका। जब आपका नाम मालूम पड़े तो मैं आपका शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़े जब से मेरा सब छोटे मोटे काम अच्छे ही हो रहे मालिक, शुक्राना है मेरे मालिक का। शरीर में जो तकलीफ थी वो मुझे अंदर से स्ट्रांग बनाया मेरे मालिक ने, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। हर पल अंग संग रहते मेरे मालिक, कौन सा भी टेंशन नहीं आने देते हैं मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक का। माँ बाप ने इतना प्यार नहीं किया है, इतने मेरे गुरु ने प्यार करे, शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे पास आंग संग मेरे मन में क्या है वो मेरे मालिक जानते हैं, शुक्राना हो मेरे मालिक का। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटा कोट शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कितना भी शुक्राना करो तो भी कम है मेरे मालिक का। मेरे मालिक है ही ऐसे अंग संग रहने का, बहुत बहुत माँ बाप से भी ज्यादा काम करे मेरे बाबा। जिससे मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मैं 1 साल हुआ मुझे, आज जून महीने में 1 साल हुआ, तब से मेरे को शरीर में क्या तकलीफ नहीं है, स्ट्रांग बना दिया है, शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कल का दिन बहुत अच्छा रहा, सुबह उठे और घर के काम किए, बड़े एनर्जेटिक मूड में मैं थी। काफ़ी दिनों से काफ़ी लो फील हो रहा था गुरुपा, लेकिन आपके जब भी सत्संग सुनते हैं तो आँखों में आंसू आने लगते हैं और विश्वास होने लगता है कि मेरे गुरुपा सबको संभालते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। कल का दिन बहुत अच्छा था और रात को सामने घर में माता का जागरण था, बहुत अच्छा लगा गुरुपा, वहाँ जाके मन खुश हो गया माता रानी को देखते हुए। मैंने आपको भी याद किया मेरे गुरुपा, और इसी चीज़ का शुक्राना है गुरुपा कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी पता नहीं अंडर आर्म्स में ईचिंग सी हो गई है गुरुपा, मैंने अरदास किया आपसे कि जल्दी से ठीक करो, और गुरुपा उनकी दारू भी छुड़वाओ, काफ़ी टाइम हो गया। गुरुजी महाराज मेरी ये अरदास भी पूरी करो फटाफट गुरुपा, मैं शुक्राना करते ना थकूँ आपका। और घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए शुक्रिया गुरुपा। बहुत नेगेटिविटी फ़ील होती थी काफ़ी दिनों से, और अब धीरे धीरे आपके बताए उपायों से काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आ रही है घर में। और भी आपने बहुत से जो हमें काम समझाए हैं कि ये कपड़े बाहर निकालो, ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं, अलमीरा साफ़ करो, ये साफ़ करो गुरुपा, इन सब चीज़ों से भी सच में बहुत हिम्मत मिलती है। और मैं जानती हूँ गुरुपा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। हमारे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है ये तो पता है गुरुपा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ठीक नहीं हुआ अभी तक, और ना जाने कौन कर रहा है गुरुपा, उसको भी सद्बुद्धि दो कि ये सब चीज़ों से ज़िंदगी नहीं जी जाती, ज़िंदगी एक ही बार मिली है, जियो और जीने दो, क्यों किसी को बार बार परेशान करते हो। मुझे आज 20-22 साल हो गए गुरुपा, जब से इस घर में मैरिज करके आई हूँ, तब से कभी घर वाले कभी बाहर वाले ज़रूर ब्लैक मैजिक करते थे, कुछ ना कुछ टाइम बाद हम बहुत परेशान होते थे। और गुरुपा मुझे ये समझ नहीं आता, मैं अपने काम में मस्त रहने वाली हूँ, मैं अपने काम और अपने घर में ही सारा दिन रहती हूँ, और वो मेरा ध्यान अपने घर पे ही होता है, मेरा किसी और पे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन फिर भी ना जाने किसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई हैं, किसे मुझसे इतनी जेलस है जो कंटिन्यू इतने सालों से, जिसे भगवान भी कोई
रोक नहीं पा रहे हैं, उसमें इतनी क्या पावर है गुरुपा, जो आपके होते हुए बार बार ये सब होता है। तो गुरुपा आपसे विनती है कि सब कुछ ठीक हो, बच्चे खुश रहें, क्योंकि करने वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ते। पहले ऐसे लगता था कि सिर्फ मुझ पे करते हैं, ठीक है मैं खुद को स्ट्रॉन्ग समझ के कर लेती हूँ सेटिंग, लेकिन अब तो मेरी भी तबीयत गुरुपा धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, एज भी बढ़ती जा रही है। तो गुरुपा ये कब तक चलेगा, हमारी ज़िंदगी क्या सारी ऐसे ही निकलेगी? तो गुरुपा मेरी आपसे विनती है कि एक तो हमें जल्दी से अपने दरबार आने की आज्ञा दो। मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ आपके घर को देखना चाहती हूँ, अपने पिता के घर को देखना चाहती हूँ कि वहाँ इतनी संतुष्टि कैसे होती है, जो सब लोग सत्संग में शेयर करते हैं, मैं भी वो फ़ील करना चाहती हूँ गुरुपा। और मुझे पता है कि उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इसी के साथ मैं गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ कि आप हमें जो पॉजिटिविटी देते हो हमारी लाइफ में। अगर कुछ टूट जाता है तो पहले मन बड़ा दुखता था कि हाय ये गिलास टूट गया तो इससे सेट ख़राब हो गया, लेकिन अब वो शुभता आती है कि कांच टूटना अच्छा है, और जो टूट गया वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेके गया। तो गुरुपा आपके इन मैसेज से आधी दुनिया तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगी है कि अब वो डिप्रेशन में नहीं जाते कि घर का ये नुकसान हो गया, ऐसा होगा वैसा होगा। एक पल में ही आपके मैसेज से ये फ़ील होता है कि यार जो हो गया वो गुरु इच्छा थी, और कुछ ना कुछ बुराई लेके ही गया है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करके गया है। तो गुरुपा ये पॉजिटिविटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब तक ये सत्संग नहीं सुने थे मैंने, तब तक मैं भी ऐसे फ़ील करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गुरुपा आपके और भी सत्संग सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा और ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो इसी के साथ गुरुपा मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। तो मुझे आज्ञा दो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज इन मंगलवार का मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे गुरुपा, चाहे ऊपर से कितना भी दुख हो मन, मैं अंदर से इतनी खुशी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। कल बेटा ड्यूटी से आ रहा था, बोला मम्मी रास्ते में मैं आ रहा था टू व्हीलर से, बोली एक पत्थर उड़ के आया मेरे आँख के पास, मेरी जरा सी आँख बची नहीं तो मेरी आँख एकदम से फूट जाती। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता आप उसके अंग संग रहते हो, उसके लिए मैसेज भी आता है कि तेरा बेटा बुरी संगत में है, उसको मेरा जल प्रसाद दो, सब मैं अच्छा कर दूंगा, वो करोड़ों का मालिक बनेगा। वो दिल का बहुत अच्छा है, सच में मेरे गुरुपा वो दिल का बहुत अच्छा है। मेरे पिता परमेश्वर बहुत सच्चा इंसान है, किसी के प्रति नहीं गलत करता बाबा। थोड़ी उसकी संगत बुरी है। मेरे पिताजी आपका मैसेज आता है तो आप एक दिन ज़रूर उसको सुधार दोगे बाबा। अब बहू भी आने वाली है, इसके लिए मैं बहुत गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। बेटे से थोड़ा नाराज़ होकर चली गई थी, मेरे पिताजी ने उसको फिर वापस ला रहे हैं। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं बड़ी बहू की तरफ से शुक्राना करती हूँ। उनकी आँख के पास बहुत बड़ा फोड़ा जैसा हो गया था, आज कम से कम 6-7 महीने से। गुरुपा एक दिन सपने में आए, मैं उसको बाद में बताऊंगी कितनी कृपा बरसाई उसके ऊपर। वो दवा के लिए गई और डॉक्टर ने बोला कि ये निकालना पड़ेगा, इसमें पैसे काफ़ी लगेंगे, पर जो दवा दी उन्होंने उससे सूख गया है। ये मेरे पिताजी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे परिवार के ऊपर, क्योंकि हमारी परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। घर भी बन रहा है, बड़े बेटे की नौकरी भी नहीं है, लेकिन मैसेज गुरुपा का बहुत आता है कि वो अब सारे बंधन मुक्त कर दिए हैं, अब बहुत अच्छा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पिताजी बहुत अच्छा करेंगे। उसकी हमेशा नौकरी 4 महीने रहती है, 5 महीने रहती, छूट जाती है, कभी 4-6 साल में इतने दिन नहीं लगते हैं बाबा। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं पिताजी। पता नहीं हमारे पितर की नाराज़गी कि देवी देवता की नाराज़गी है। अब मेरे गुरु पिता मिले हैं मेरे लिए, सब कुछ वही हैं मेरे परमात्मा, सब अच्छा करेंगे। बहुत कुछ अच्छा भी किया है मेरे गुरु पिता ने। मेरा हाथ इतना ख़राब था, सोराइसिस था, मेरे गुरु पिता ने ठीक किया। मैंने पहले बहुत दवा कराई, नहीं ठीक हुआ, मैंने छोड़ दिया कि मेरे गुरुपा ठीक करेंगे।
मेरा ठीक होगा, इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, इतने अच्छे मैसेज आते हैं कि मैं वो मैसेज सुन के एकदम निहाल हो जाती हूँ। मेरे पिताजी इतना अच्छा बस वही सब देख के मैं जीती हूँ। मेरे पिताजी कितने इतने अच्छे मैसेज आते हैं, मेरा शुक्राना बड़ा हो जाता है। मैं जल्दी कर भी नहीं पाती हूँ, पता नहीं इस क्या हो गया है कि मैं शुक्राना करने में बहुत लड़खड़ाती हूँ। इसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ करे, संगत जी मुझे माफ़ करें। और मैं सारी संगत को जय गुरु जी बोलती हूँ। आंटी अंकल आपको भी जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। मैं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना मंगलवार का मैं अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। जैसे कि कल के शुक्राना सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मैं लास्ट 29 से मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। संगत जी, मैंने आपको बताया कि मेरी ननंद आई हुई है जो कि बहुत घर में नेगेटिविटी फैलाती है। अब कल चली गई है, इसलिए मैंने कल शुक्राना सत्संग शेयर किया था। संगत जी, मेरी सास बीमार रहती हैं, तो जब वो आती हैं तो ही मैं मायके जा पाती हूँ। लेकिन जाती हूँ तो 10-12 दिन 15 दिन रह के आती हूँ, लेकिन इस बार मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं जा पाऊँ। तो पहले तो हुआ था कि सुबह जाऊँगी, शाम को चली आऊँगी। फिर सोची 2 दिन रह के आऊँगी, नहीं तो साल भर मुझे फिर नहीं मिलेगा मेरे मम्मी के यहाँ जाने के लिए। तो संगत जी, आजकल हो रहा था, कुछ ऐसे अड़चन प्रॉब्लम्स आ जा रहे थे कि वो टलता ही जा रहा था। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आपको भेजना है तो भेजिए, नहीं भेजना है तो मत भेजिए। क्योंकि मैं ये भी डर रही थी कि अगर मैं जाती हूँ तो मेरे पीठ पीछे मेरे हस्बैंड का कान भरने वाली माँ बेटी दोनों हैं, उनका ब्रेन वॉश करके रख देंगी, फिर आने के बाद तमाशा हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो कुछ इसलिए भी हम लोग डर रहे थे कि मेरे बच्चे भी और मैं भी कि इन लोगों को छोड़ के जाएंगे तो ये पापा का ब्रेन वॉश करके रख देंगी। तो संगत जी, हुआ यूँ कि आजकल ये मंडे से ही हो रहा था कि मंडे जाएंगे, फिर ये हुआ वेडनेसडे जाएंगे, इस तरह से करते करते संगत जी फ्राइडे को सुबह मैंने हस्बैंड से परमिशन ली और फ्राइडे को शाम को नहीं 3 बजे से हम लोग मम्मी के यहाँ गए। नहीं सॉरी संगत जी, सैटरडे को 3 बजे हम लोग मम्मी के यहाँ पे गए। संगत जी, मेरा बड़े दिन से मन था, मैं पुणे में रहती हूँ, तो यहाँ गुरुजी का जो मंदिर है कोरेगांव पार्क में, वो मेरे घर से कम 35-40 किलोमीटर है, जो कि मैं अकेले नहीं जा सकती वहाँ पे। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं वहाँ पे एक बार जाके दर्शन करके आऊँ। और मैंने ये भी बोला था कि मतलब मेरे भाई भाभी सब लोग जाते रहते हैं, तो अगर मैं मायके जाऊंगी तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊंगी। संगत जी, देखिए, मेरा मंडे से प्रोग्राम बन रहा था कि 2 दिन के लिए जाएंगे। अगर हम मंडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक जाके वापस आ जाते तो हम वहाँ मंदिर नहीं जा पाते, क्योंकि वो सिर्फ संडे और थर्सडे शाम को खुलता है। और मुझे अपने बड़ी वाली बिटिया को गुरुजी का लंगर प्रसाद, सॉरी संगत जी, चखाना था। तो मैं चाह रही थी कि संडे के दिन जाऊं, क्योंकि संडे के दिन ही वहाँ पे लंगर प्रसाद रहता है, थर्सडे को शाम को नहीं रहता है, सिर्फ चाय प्रसाद रहता है शायद। तो मेरा यहाँ पे जल प्रसाद भी ख़त्म हो गया था और मैं बड़ी वाली को लंगर प्रसाद भी चखाना चाहती थी। संगत जी, मैंने जब मेरे गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, मेरे गुरुजी ने ऐसा प्लान बनाया कि मैं सैटरडे को यहाँ से गई, संडे को पूरा दिन वहाँ पे थी और मैं मंडे को शाम को रिटर्न आई हूँ। तो संडे को गुरुजी ने अपने दरबार पे बुलाया। संगत जी, आप देखते जाइए कि कितना, मतलब मैं मंडे से हम लोग प्लान कर रहे थे, आज चलेंगे कल चलेंगे, आज चलेंगे कल चलेंगे, लेकिन मेरे गुरुजी का प्लान ही अलग था। वो अपने दरबार पे बुलाना चाहते थे, हम लोगों को ब्लेस करना चाहते थे। इतना मुझे अच्छा लगा। और मैं मेरे जाते ही मेरे बड़े वाले भाई ने बोला कि कल चलना है, मंदिर चलेगी। मैंने बोला, इससे ज़्यादा मुझे खुशी किसी बात की नहीं हुई संगत जी। मैं मायके गई उसका भी नहीं, सिर्फ मुझे इतना खुशी हुई कि मतलब मेरे मालिक ने अपने दरबार पे मुझे बुला रहे हैं। मेरा भाई खुद उनके रूप में पूछ रहा है मेरे से कि वहाँ पे चलेगी।
संगत जी, सवेरे हम लोग तैयार हुए सब लोग। मेरी छोटी वाली बेटी बहुत ज़्यादा, मेरी जिस दिन से मेरी ननंद आई है मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी, संगत जी इतनी नेगेटिविटी थी कि मतलब मेरी इवन मेरी छोटी वाली बेटी भी बोलती थी कि घर का वाइब्स ही अलग हो गया है मम्मी, एकदम रहने का मन नहीं कर रहा है घर में। और वो संगत जी वो फ्राइडे 29 को आई है, 30 तारीख से मेरी बेटी बीमार पड़ी है, उसका सब चेकअप हुआ है, उसका विटामिन डी 17 पे जो कि हाई रिस्क में गिना जाता है वो आ गया, जो कि कभी नहीं बीमार पड़ती संगत जी। वो बहुत कम हल्का फुल्का बुखार खांसी हो गया तो हो गया, वो इतना बीमार कभी नहीं पड़ती थी। 30 तारीख से वो जो बेड पे संगत जी, उसको उठने की ताकत नहीं, उसको बॉडी में इतना पेन की कोई हद ही नहीं। उसके सब जब ब्लड टेस्ट हुए तो पता चला कि उसका विटामिन डी और B12 बहुत ज़्यादा लो हो गया है, जो कि हाई रिस्क में गिना जाता है। मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया, उसकी दवाई ली। संगत जी मैं जब उसको मायके लेके गई तो वो इस हालत में थी। अब मेरी मम्मी बोलती है जब उसको लेके आई तो मैं तो डर गई उसको देख के कि मतलब मेरे यहाँ लेके आई है, इसको यहाँ कुछ हो ना जाए। तो ऐसी हालत थी संगत जी। जब मैंने मेरी छोटी वाली बेटी से बोला चलने के लिए तो वो बोली नहीं मम्मी, मैं वहाँ मैं इतना देर नहीं बैठ पाऊँगी, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा पेन में है। तो मैंने उसको संगत जी पेन किलर दिया और उसकी विटामिन B12 की दवाई दी और उसको सुला दिया। मम्मी से बोल के गई, मेरी मम्मी भी ज़्यादा चल वल नहीं पाती, तो मम्मी पापा और मेरी बिटिया 3 लोग घर में थे, बाकी हम सब लोग दर्शन करने के लिए गए संगत जी। मेरी बेटी इस हालत में थी संगत जी कि वो बिल्कुल आँख ही नहीं खोल रही थी। संगत जी मैं मतलब उसकी हालत मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जब मैं गुरुजी के यहाँ गई तो वो उसकी आँख नहीं खुल रही थी, वो लिटरली रो रही थी, इतने पेन में थी वो। संगत जी मैंने उसको दवाई वाई दी, दे के सुला दिया और मैं चली गई। मेरा मन इधर ही था। मैं जब गुरुजी के दरबार में गई, वहाँ बैठी गुरबानी सुनने लगी तो मैंने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी, और जाते टाइम भी मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी आपके ऊपर मैं अपनी बिटिया छोड़ के जा रही हूँ, इसकी रक्षा आपको ही करनी है। संगत जी वहाँ भी मैंने उसके लिए अरदास की। संगत जी जब मैं आई तो मेरी बिटिया हंसते खेलते हुए बाहर खेल रही थी संगत जी, जैसे लगा कि मतलब ज़मीन आसमान का उसके अंदर अंतर आ गया हो। एकदम जो मुंडी नहीं उठा रही थी बेड पर से, वो मुझे बाहर खेलते हुए और हंसते हुए, उसको कितना दिन हो गया हंसी नहीं थी वो लड़की, और एकदम फ्रेश होके वो बाहर खेल रही थी। उसके बाद मेरे भतीजे के साथ वो बाहर प्लेग्राउंड पे भी गई खेलने के लिए। संगत जी मैं देख के उसको हैरान थी कि ये क्या हुआ, जो लड़की चार आज मुझे लगता है 8-10 दिन से मतलब बिस्तर पर से नहीं उठ पा रही थी, वो अचानक इसको इतना क्या हुआ कि ये खेल रही है बाहर, फिर बाहर 2-3 घंटा ये प्लेग्राउंड पे मेरे भतीजे के साथ खेल के आई है। मुझे एकदम हैरानी हुई। ये हैरानी मेरे सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी, ये मिरेकल मेरे सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे गूस बम्स आ रहे हैं जिस हालत में मेरी बिटिया थी। और मतलब जैसे बोलते हैं ना आँख झपकते ये सब मिरेकल हुआ। मैं समझ ही नहीं पाई कि जो लड़की एकदम आँख नहीं खोल रही है, बेड पर से नहीं उठ पा रही है, और वो 2-3 घंटा गई है प्लेग्राउंड पे खेल के आई है, ये मिरेकल कौन कर सकता है संगत जी। गुरुजी के मिरेकल्स आप सबने देखे हैं, मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी मैं अपनी बड़ी वाली बिटिया को लेके गई थी। संगत जी मैंने सुना है संगत में ही, सत्संग में ही संगत लोगों से कि जहाँ सेवादार बैठाते हैं आपको वहीं बैठना है। मेरे भाई भाभी मुझे बोल के बाहर से लेके गए थे कि तू जाके बाहर कुर्सी पर बैठना, नीचे मत बैठना, तुझे मना किया है। और मेरी बड़ी वाली बेटी भी नीचे ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती, जैसे आपको मालूम है उसके भी बैक में प्रॉब्लम हो गई है जब से गिरी है, और मेरा तो ऑपरेशन हुआ है तो मुझे नीचे नहीं मैं ज़्यादा देर बैठ पाती हूँ। संगत जी मेरे भाई भाभी आगे चले गए चेयर पे बैठने के लिए, और मुझे एक संगत आंटी ने बोला कि आप इस तरफ बैठ जाइए। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने जहाँ बोला मैं जाके वहाँ पे नीचे बैठ गई। मेरे पीछे मेरी बिटिया और मेरी छोटी वाली भाभी भी जाके बैठ गई। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं
2 ढाई घंटा वहाँ बैठी थी। थोड़ी-सी तकलीफ़ हुई मुझे, मैं नहीं बोलूँगी कि एकदम तकलीफ़ नहीं हुई। और मेरी बड़ी वाली बेटी जो बिल्कुल नहीं बैठ पाती है, वो भी बैठी रही, थोड़ी-सी उसको भी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कुछ कष्ट ही काटा होगा नीचे बैठवा के, क्योंकि मैं जब बाहर आई तो मेरे भाई-भाभी चिल्लाने लगे कि तुझे बोला था जाके वहाँ कुर्सी पे। मैंने बोला जहाँ उन्होंने बोला, मैं वहाँ जाके बैठ गई, मैंने उनके साथ बहस नहीं की। संगत जी, जब पूरा गुरबानी हो गया, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मेरी बेटी भी थोड़ा-सा अब गुरुजी को मानने लगी है, वो खुद ही गई है हम लोगों के साथ में। पहले गुरुजी के नहीं सुनती थी, मतलब उनके बारे में नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी अब उसको अपने से जोड़ रहे हैं। संगत जी, लास्ट में जब आरती होने लगी और एक सेवादार ने आरती शुरू होने से पहले जब शंखनाद किया, संगत जी, मैं और मेरी बेटी इतना फूट-फूट के रोए हैं, इतना फूट-फूट के रोए हैं कि कोई हद ही नहीं। जैसे लगा कि मैं उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी कि मैं किस लिए रोई। मेरे गुरुजी ने उस दिन अपने दरबार पे बुला के मुझे इतना ब्लेस किया, जैसे लगा मुझे जन्नत मिल गई है संगत जी, जन्नत मिल गई है। मैं बहुत दिन से गुरुजी से अरदास कर रही थी कि दिल्ली में तो बड़े मंदिर तो संगत जी नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मुझे गुरुजी अपने यहीं के दरबार पे आप किसी तरह से बुला लीजिए। और मेरे गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी की। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मेरी छोटी वाली बेटी को आपने इतना ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। जो मेरी बड़ी वाली बेटी गुरुजी को नहीं मानती थी, उसको अपनी संगत बनाए, इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, हम लोगों को रास्ते भर जाते टाइम 777 777 की ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी, जब हम बाहर निकलने लग गए, जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे, हमारे गाड़ी के आगे एकदम ठीक आगे ही एक गाड़ी थी जिस पे पीछे लिखा था गुरुजी। और उसके बाद हमको 777 की ब्लेसिंग्स मिली, 777 की ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना मेरे मालिक। रास्ते में हम लोगों को 1-2 जगह बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। वहाँ हम लोग ने लंगर प्रसाद खाया, चखा। चाय प्रसाद हम लोगों को मिली, जल प्रसाद मेरे यहाँ नहीं था, वो गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद दिलवाया। इस सब के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। इतनी मेहर करने के लिए शुक्राना। ये सब करने का उद्देश्य खाली यही था संगत जी, जो मेरे घर में मेरी सास ननद 2 नेगेटिव इंसान मेरे घर में हैं, उनसे बचाने के लिए गुरुजी ने अपने पास बुलाया था। हम हम बच्चों को ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम कोटान कोटान मेरे हर एक रोम से शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी, इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरुपा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सवेरे सवेरे मुझे बहुत से तितलियों के दर्शन हुए। वो तितली मेरे सिर के ऊपर घूम रही थी और संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी खुद मेरे सिर पे अपना हाथ फेर रहे हैं। गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मैं एक सामान बहुत ढूंढ रही थी, वो मिल ही नहीं रहा था। मैं ढूंढने के टाइम हमेशा गुरुजी को याद कर रही थी और वो कल रात को सामान मुझे मिल गया गुरुपा आपका। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले ग्रुप आके बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे थे पैसों से रिलेटेड और ग्रुप आ की कृपा से मुझे पैसे भी मिल गए। मुझे ये शुक्राना सत्संग पहले ही शेयर कर देना चाहिए था, लेकिन घर में काम की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। सॉरी ग्रुपा, सॉरी संगत जी।
और यूँ संगत जी हमारे गाँव साइड जो चावल के टुकड़े रहते हैं वो या फिर जो बचा चावल रहता है उसको हम लोग सुखा देते हैं और उसे बेच देते हैं। संगत जी जब हम लोग पिछली बार धान पिसाई करवाए थे तो बहुत से चावल के छोटे-छोटे दाने जिसको कनकी बोलते हैं वो बहुत सारा था। अभी हमारे घर में शादी होने वाली है तो घर की साफ-सफाई करते समय मैंने देखा तो उसमें थोड़े कीड़े भी लग गए हैं। फिर मैंने उनको बेचने की सोची और उसके अगले ही दिन एक वो कनकी को ले खरीदते हैं वो आदमी आया और मैंने सब कनकी को बाहर निकाला। संगत जी उसके 1200 या 1300 बन गए। वो रखा-रखा घर में पूरा बर्बाद ही हो रहा था। गुरु पा के कहे हुए शब्द सही होते हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इतने पैसे मिलेंगे। गुरु पा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी परसों ही मैंने एक सूट ऑर्डर किया। दोपहर के टाइम मैं मोबाइल देख रही थी और ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग की। वो सूट कपड़ा बहुत अच्छा दिख रहा था और मेरे बजट में भी था। तो संगत जी मैंने जैसे ही ऑर्डर किया फिर मेरे दिमाग में जो सवेरे मैंने एक सत्संग सुना था वो याद आ गया। उस सत्संग का टाइटल था कि तू नए कपड़े खरीद ले 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। संगत जी गुरु पा ने ही ये दिलवाए हैं मुझे नए कपड़े। गुरु पा इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आज का मेरा छोटा-सा शुकराना सत्संग है। मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरु पा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है। आज दिन मंगलवार है, शाम के 5:03 हो रहे हैं और जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलेंगे। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज गुरुपा की कृपा से और एक सूट आया है तो उसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पर्सन का शुक्राना शुक्राना। और बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। और छोटी सी बिल्ली और उनके चारों बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना। बाहर जो 3 कुत्ते बैठे रहते हैं उनकी तरफ से भी तहे दिल से शुक्राना। मालिक शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पर्सन का शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना। जो भी दिया है मालिक बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना। आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना। और संगत जी पेट खराब था तो बार बार मैं बाथरूम जा रही थी तो गुरुपा का मंत्र जाप करके पेट में हाथ फेरा तो पेट दर्द ठीक हो गया। और नींबू पानी और उसमें गुरुपा ने ये विचार डाला कि उसमें हनी भी डाला जाए तो मैंने उसको डाल के पिया तो एकदम ठीक हो गया। तो उसके लिए भी तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पर हर क्षण का शुक्राना मालिक, पल पल का शुक्राना। सब कुछ आप ही का दिया है मालिक, हर एक चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।